मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार आखिरी चरण में है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद अब दोनों ही दलों के अन्य स्टार प्रचारक क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनकी स्टार प्रचारक उमा भारती 26 अक्टूबर से सभाएं करेंगी। उमा भारती ने शुरुआती एक दिन में सभाएं की थी, लेकिन उसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गयी। फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान, यशोधरा राजे सिंधिया भी अभी तक कम ही सभाओं में नजर आए हैं। अब ये सभी नेता ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण का अहम रोल है, जिसे देखते हुए कुशवाहा समाज के नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रचार करने आने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अंतिम दौर के प्रचार अभियान में पैर उखड़ने लगे हैं। नेता उनके खारिज होने लगे हैं। आयातित नेता प्रचार में आने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार विजयादशमी तक चुनाव सभाओं का और उसके बाद में विजय अभियान को लेकर आगे बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस में हड़कंप है, कमलनाथ कांग्रेस और राहुल कांग्रेस में बंटवारा है, वो स्पष्ट दिखाई उजागर दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद उनका कोई दौरा तय नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। इसके आगे का उनका प्लान फिलहाल तय नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ग्वालियर चंबल की विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। सचिन पायलट को मैदान में उतारकर कांग्रेस गुर्जर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। अभी तक पर्दे के पीछे सक्रिय रहे दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और कांतिलाल भूरिया जैसे नेता भी चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। कांतिलाल भूरिया की आदिवासी बाहुल्य सीटों पर अच्छी पैठ है, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। दिन कम बचे हैं। अब चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले समाप्ति हो जाता है। नवरात्रि उत्सव चल रहा है, दशहरा आने वाला है, धार्मिक पर्वों का समय चल रहा है। निश्चित तौर पे समय बहुत कम है। तेज गति से प्रचार प्रसार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा में पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रख सकें, ये कोशिश रहेगी। भाजपा के आरोपों से और या झूठे प्रचार से कुछ होने वाला नहीं है। कमलनाथ जी को जन समर्थन और उनकी लोकप्रियता में और इजाफा होगा। उपचुनाव की वोटिंग में अब सिर्फ 10 दिनों का वक्त बचा हुआ है, जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस बीजेपी की ओर से आयोजित की जा रही स्टार प्रचारकों की रैलियां और सभाओं का कितना असर चुनावी परिणाम पर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, मतदान का समय नजदीक आ रहा है, हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार चरम पे है। दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब मात्र 10 दिन बच गए हैं और दोनों पार्टी की अब स्ट्रैटेजी के तहत दोनों पार्टियों ने अपने अपने चुनाव प्रचारकों को मैदान में उतारने का जो है एक रणनीति तैयार किया है, ताकि उनको लग रहा है कि आखिरी 10 दिन में मतदाताओं को कैसे लुभाया जाए। तो दोनों पार्टी जो है अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारेगी। इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी और फोन लाइन पे मेरे साथ हैं आलोक संजर जी और चौधरी राकेश सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले चौधरी राकेश सिंह जी आप ही के पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अगर हम देखें कांग्रेस जो है वो एकदम डट के मैदान में है, स्टार प्रचारक अब आप लोग उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा जरा वो अगर हम कहें तो असमंजस की स्थिति है। राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी के दौरे पे भी सवाल उठ रहे हैं, आइटम जो कंट्रोवर्सी हो गई उसके बाद दिग्विजय सिंह पीछे से हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी बहुत पुराने नेता हैं, चार दशक से केंद्र में रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी एक्टिव रहे हैं। वो स्वयं में भी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके आने जाने से भी भीड़ बहुत हो रही है। और जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है तो उनके कार्यक्रम भी अब बनने लगे हैं। श्री सचिन पायलट जी का कार्यक्रम बन रहा है, प्रमोद कृष्णम जी का कार्यक्रम बन रहा है और प्रियंका जी का भी कार्यक्रम लगभग बनने वाला है। मेरा ये मानना है कि इस आखिरी के दिनों में किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव लड़ते समय दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह है कि वो मूवमेंट बनाने की कोशिश करे, अपने नेताओं को आगे लाके रैलियां निकाले, भाषण कराए। दूसरा मूवमेंट होता है कि वो ग्रास रूट पे जाके, जमीन में जाके पोलिंग स्तर पर क्या कार्रवाई कर रही है। तो कांग्रेस इसमें आगे है कि ग्रास रूट पे जाके पोलिंग की कार्यवाही में कांग्रेस की अंदरूनी तैयारी बहुत जबरदस्त है। इसलिए चुनाव में मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरीके की कोई परेशानी आने वाली है। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के लोग बूथ स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, बूथ स्तर पर एक्टिव हैं। और जहां तक प्रचार की बात है तो चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे अन्य नेता हों, अभी आपने जिनके नाम लिए हैं, और चाहे बाहर से आने वाले नेतागण हों, वो सभी लोग, क्योंकि क्षेत्र बहुत कम है, कई नेता एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 बार हो आए हैं, तो बहुत ज्यादा 30 के 30 प्रचारक अगर आएंगे तो बहुत हौज पौज हो जाएगा। ऐसा होगा कि कुछ कम नेता आए और जहां पे उनका जाति समीकरण है या प्रभाव है वहां पे उनकी सभाएं हों और रैलियां हों। कांग्रेस की स्ट्रेटजी इस तरीके से है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी अभी तक कहीं भी कोई बाहर से नेता नहीं आया है, लोकल के नेता ही काम कर रहे हैं। लेकिन उनके जितने बड़े नेता हैं राकेश सिंह जी, वो सारे के सारे मैदान में, आप देखिए एक एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं ले रहे हैं। चाहे हम देखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, जितने बड़े बड़े हैं वो सब लगे हुए हैं, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, दिन में कम से कम 4 से 5 सभाएं संबोधित कर रहे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो केवल आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी दिख रहे हैं मैदान में, दिग्विजय सिंह पीछे हैं और बाकी नेताओं हालांकि वो हैं मैदान में, लेकिन दिग्विजय सिंह भी तो पीछे हैं। देखिए, बीजेपी के आपने बात की है तो मैं देख रहा हूँ, तमाम जगह मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी मैडम, कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने ही पूरे अपने एपिसोड को, कैंपेनिंग को कहीं ना कहीं कट किया नीचे से, जब उन्होंने बोला कि सिंधिया जी अभी नए हैं, इनको बहुत समय लगेगा। तो चुनाव के इस दौर में कोई नेता, केंद्रीय मंत्री बीजेपी का इतना बड़ा नेता और इस तरह के स्टेटमेंट देगा, तो इससे उसकी मन की भावना समझ में आ रही है कि वो कितना प्रफुल्लित है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के एक्टिव होने से। तो बीजेपी में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है इससे। और जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो एक अकेले कमलनाथ जी की आप भीड़ देखिए कितनी आ रही है। छोटी से छोटी सभा भी उनकी कभी 5-6 हजार लोगों से कम नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें। आलोक संजर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक संजर जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से क्या कहेंगे आप देख रहे हैं, अगर हम बीजेपी में देख रहे हैं तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन अब आप लोगों के भी स्टार प्रचारक है, जैसे उमा भारती जी, वो कोरोना से ग्रसित थी लेकिन अब वो सही हो गई हैं, तो उनके भी सभाएं होंगी, उसके बाद तमाम बड़े और नेता आपके आएंगे। देखिए दीदी, मेरा यही कहना था कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये कहता हूँ, क्योंकि राकेश भैया भी कुछ दिन हमारे भाजपा में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। वो पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ बूथ पर काम कर रहा है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो संदर्भ में मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अभी राकेश भाई साहब बोल रहे थे कि वो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि वो उनके भाव को देख रहे हैं, तो हम लोग कांग्रेस के किसी नेता के भाव को नहीं देखते, हम जनता के भाव को देख रहे हैं। और जनता का भाव पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।
लोगों को समझ में आ गया कि वो 15 महीने की सरकार, जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि सरकार है, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री थे, तो एक मुख्यमंत्री वल्लभन से चलाता था, एक घर से चलाता था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो नाराज हो गए अपने मुख्यमंत्री से। जो हमने अब उस सब बातों को दोहराना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन जहां तक सवाल है, प्रचार में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। लंबे समय से जो है लगातार जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और वस्तुतः चुनाव तो अभी आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर, चाहे सरकार केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, निरंतर जो है संघर्ष करते हैं, बूथ पर कार्यक्रम देते हैं। हमारे संगठन का काम करने का अपना तरीका है, और वही कारण है कि धीमे धीमे हम लोग बहुत मजबूत होते चले गए। ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको समझ चुका है। और प्रदेश में मुझे तो लगता है कि लगभग 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, जैसा मुझे मूव दिख रहे हैं। चलिए पूछ लूंगी, इस पे प्रतिक्रिया ले लूंगी, लेकिन शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आलोक संजर जी आप और चौधरी राकेश सिंह जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। हम जल्दी लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह जी आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है, ठीक है चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, कमलनाथ जी जो है वो पूरा मोर्चा संभाले हुए, क्या लग रहा है इन स्टार प्रचारकों के आने से कांग्रेस में कितना क्या माहौल बना पाएंगे? माहौल पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है मैडम, और स्टार प्रचारक जो आने वाले हैं, सचिन पायलट जी या आदरणीय प्रियंका जी, तो इनके आने से भी कार्यकर्ता बूस्ट होगा और सब मतदाता में एक बढ़िया मैसेज जाएगा, और जो उनके जाति समीकरण है उसका भी फायदा पूरा, क्योंकि राजस्थान हमारे मुरैना और श्योपुर और भिंड से लगा हुआ एरिया है, ग्वालियर से, इसलिए उनका प्रभाव वहाँ पे जाति समीकरण में रहता है। और वैसे भी सचिन पायलट एक नौजवान और ऊर्जावान नेता है, तो उनका एक अलग क्रेज है, और अगर उनके कार्यक्रम बनेंगे तो उससे भी कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन कमलनाथ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, और आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिससे हलकान है, परेशान है, ये लोग इतनी रैलियां कर रहे हैं, और एक अकेले हमारे कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में सब जगह कांग्रेस का झंडा बरदारी करके लोगों को परेशान किए हुए हैं। तो ये 10 तारीख का रिजल्ट बताएगा, और 3 तारीख की तैयारी जो कांग्रेस की है, कांग्रेस संगठन की भोपाल से लेके और जमीन तक, पोलिंग बूथ तक बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने अच्छे अच्छे लोगों को इंचार्ज बनाया हुआ है, वो पूरी वर्किंग कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आएगा। भाई आलोक संजर जी पूर्व सांसद हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ उनके जो गणित हैं, वो जो बैठ के अपना बिछाते हैं उसमें वो माहिर हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, जनता की नब्ज इस तरह से दिख रही है, जो भीड़ आ रही है, और बीजेपी के आम सभाओं में प्रायोजित भीड़ बुलाई जा रही है, ये बहुत बड़ा अंतर है, और ये एक आईना दिखता है साफ कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा। चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील श्रीवास्तव जी आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, आपको क्या लग रहा है ये जिस तरह से स्टार प्रचारक अब आने वाले हैं, आखिरी के 10 दिन बच गए हैं मतदान से पहले, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल ये बना पाएंगे? हाँ देखिए मुक्ता जी, जो एक रणनीति होती है चुनाव की कि पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, उसके बाद से अगर हम बात करें तो तमाम मुद्दे जिस प्रकार से, चाहे दोनों ही दलों ने एक दूसरे के मुद्दों को लपका, एक दूसरे के जो, चाहे हम यहाँ पर अमर्यादित भाषा हो उसको लेकर भी बयानबाजी दोनों दलों में हुई। लेकिन अब क्योंकि समय कम है और महज 10 दिन का समय है, ऐसे में अब राजनेता भी चाहते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं कि जनता के बीच, मतदाताओं के बीच उनकी पार्टी की जो काम किए हैं, चाहे वो 15 साल में किए गए हों या 15 महीनों में किए गए हों, क्योंकि जब दूसरे राज्य से या फिर दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आता है, स्टार प्रचारक आता है, वो सरकार की जो खूबियां हैं और उपलब्धियां हैं उनको गिनाता है, तो राजनेताओं को लगता है उसका ज्यादा असर होता है। और कई बार देखा भी हमने, जैसे आज भूपेश बघेल भी
मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर थे, लेकिन उनको जो मुरैना में जो सभाएं थी उनको अनुमति नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी राज्य सरकार पर हमला बोला मध्य प्रदेश की। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, स्टार प्रचारकों के आने से जहां एक चुनावी माहौल बनता है, वही जो कार्यकर्ता होता है, जो चुनाव प्रचार में लगा होता है, वो भी इन नेताओं से मिलकर उत्साहित होता है। साथ ही जो स्टार प्रचारकों के आने से, जैसे हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, तो गुर्जर वोटर जो है वहां का जो ग्वालियर चंबल में है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। और क्योंकि अलग अलग, चाहे हम बीजेपी की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया जा रहा है। उसके अलावा दूसरे राजनेताओं को भी इस चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है दोनों दलों की। तो ये माना जा रहा है कि क्षेत्रवार और जातिवार के हिसाब से इन राजनेताओं को चुनावी कैंपेनिंग करने का मौका दिया जाएगा और चुनावी कैंपेनिंग की जाएगी, जिससे से ज्यादा मतदाता इन पार्टियों की तरफ आकर्षित हो सके। बिल्कुल। आलोक संजर जी, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह जी का कहना है कि जो माहौल है पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में है, एक अकेले कमलनाथ और आपके पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी संगठन है, सारे नेता यूनाइट हैं और कांग्रेस बिखरी हुई है। और फिर अभी जो थोड़े दिन पहले ही हमने देखा कि इनके स्टार प्रचारक जो नहीं आने वाले हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस तरह से उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी माफी मांगे और फिर उन्होंने कहा कि उनका अपना स्वयं का विचार है, तो वस्तुतः ये समझ में आता है। दूसरे यदि वो सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, तो हमने पिछले दिनों देखा कि वो कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के अगेंस्ट खड़े हुए थे और अपने विधायकों को लेकर 2 महीने 1.5 महीने जो नाटक चला वो सब हमने देखा। जनता इस बात को देख रही है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर आज की तारीख में है। 3, 13, 9, 18 हमको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और इसको ढांक के हुए 3-5 वाली स्थिति बनती है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई भी चुनाव जीत सकेंगे। लगभग भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी पकड़ है। और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में नीचे उतर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं, कार्यकर्ता को नाम से बुलाते हैं, जनता से उसका सीधा संवाद है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। चलिए पूछ लेती हूँ, चौधरी राकेश सिंह जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस बिखरी हुई है, इसलिए अकेले कमलनाथ जी हैं, वो जो है अकेले निकले हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं। बाकी सारे नेता, आप देखिए आपके बड़े नेता कहीं ना कहीं जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं। नहीं, काफी नेता जा रहे हैं प्रचार में। आदरणीय सुरेश पचौरी जी गए हैं, रायसेन गए हैं और भी 2-3 जगह गए हैं, आगे आने वाले दिनों में जाएंगे। कांग्रेस का प्रत्येक नेता एक्टिव है और सक्रिय है, हर जगह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। जहाँ तक शिवराज सिंह जी की बात है, शिवराज सिंह जी का एक दौर था जो विवादित होने की वजह से काफी कुछ जो है फीका पड़ा है। तो उनके जाने से कोई बहुत जनता अपील कर रही है, वोटर को अपील कर रहा है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो वाली हवा और वो वाला कद नहीं है शिवराज सिंह जी का कि लोग उनको सुन के प्रफुल्लित होते थे, उनके लिए आते थे। अब आगे आने वाला चुनाव का रिजल्ट भी जो निर्णय आएगा वही निर्धारित करेगा इन सब का भविष्य, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हों, चाहे सिंधिया जी हों और चाहे आदरणीय शिवराज सिंह जी हों। तो जनता के हाथ में है 28 चुनाव में से जनता किसको ताज पहनाती है। एक बात तो साफ है कि जो सरकार चुनी हुई थी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको गिराया गया था, जनता मध्य प्रदेश की काफी समझदार हो गई है और युवा बहुत समझदार है। तो उनको इस बात पे विचार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि आखिर ये अचानक इतना बड़ा चुनाव लाने की आवश्यकता क्या थी। आप 3 साल और इंतजार नहीं कर सकते थे आम चुनाव का? आप ये चुनाव लेके आए, आपने इस्तीफे कराए। ये गैर संवैधानिक कार्य हुआ है जिससे मतदाता बहुत असंतुष्ट है, मतदाता बहुत क्षुब्ध है और आगे आने वाले 3 तारीख को वो उसका निर्णय लेगा। ठीक है राकेश सिंह जी, एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जब आप लोगों की सरकार थी 15 महीने की, तब सबने देखा था कि कमलनाथ जी थे और उनका साथ लगभग दिग्विजय सिंह भी जो है सरकार में उनकी उतनी ही हिस्सेदारी थी, वो चलाते थे सरकार को। इस बार चुनाव प्रचार से क्यों दूरी है उनकी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रत्येक जात वर्ग के साथ न्याय किया है। तो वो जनता के व्यक्ति है। अगर 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी रहे, तो अगर दिग्विजय सिंह जी के उसका भी लाभ लिया गया है तजुर्बे का,
प्रशासनिक तजुर्बा, राजनीतिक तजुर्बा, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वो कांग्रेस के हिस्से है और उन्होंने अपने तजुर्बे से 15 महीने कमलनाथ जी की मदद तो की अभी थी इलेक्शन सरकार से, चलाने अभी में। चुनाव प्रचार से दूरी क्यों है? देखिए, अब कुछ फेस होते हैं फील्ड के लिए, कुछ फेस होते हैं अंदर बैठ के काम करने के लिए। तो एक बहुत बड़े सूझबूझ के धनी है वो, और ऑफिस में और घर में बैठ के वो पूरी रणनीति बना रहे हैं और उन्होंने लोगों को लगाया हुआ है, मैं समझता हूँ। जी, पूछ लेती हूँ आलोक संजर जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? हम लोगों ने देखा था दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के साथ साथ जो है सरकार में हिस्सेदारी थी, अब वो उनके चुनाव प्रचार से दूरी है। देखिए, वो पुरानी कहावत है, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां बंटाधार। तो वो स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह कहीं प्रचार में निकल जाए तो उसका विपरीत असर न पड़ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी हैं उनको तो भय है कि ऐसा नहीं हो कि अब यहाँ भी चुनाव में भी उनको नुकसान पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा ना, कांग्रेस में आज अविश्वास की स्थिति, आपस में नेताओं में अविश्वास है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, वन मैन शो है और संगठन और यह ऐसा नहीं चलता है। सत्ता में रहते हुए अपने लोगों को नहीं संभाल पाना, ये बहुत बड़ा फेलियर है कमलनाथ जी का। यदि वो चाहते तो 5 साल पूरी सरकार चलाते, लेकिन अपने ही लोगों में उनका जो अविश्वास था वो सामने प्रकटीकरण उसका हुआ। और इसलिए मंत्री जैसे लोग, क्योंकि वो तो दम्भ की स्थिति थी जब उन्होंने जैसे ही कहा था कि ज्योतिरादित्य जी सड़कों पर उतर जाएं, ये एक बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, बात छोटी सी होती है लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े आते हैं। ये परिणाम बड़े आए। राकेश भाई साहब बहुत सीनियर नेता है, मेरे को तो पूरी उम्मीद थी कि सर कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन यही कांग्रेस के नेताओं ने राकेश भैया को चुनाव नहीं लड़ने दिया, नहीं तो एक अच्छा चुनाव ये लड़ते। लेकिन ऐसी स्थिति जब कांग्रेस में है कि कार्यकर्ता जो एक्चुअल कार्यकर्ता है, जो अच्छा चुनाव लड़ सकता है, मंत्री रह चुका है, उसको यदि आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हो तो समझ में आता है कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। जी बिल्कुल, चौधरी राकेश सिंह जी, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सब ने, ये तो आपका चल रहा था टिकट का, लेकिन आपको भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी तो है। नहीं, मैं तो भाई आलोक संजर जी भाई है, उनकी शुभकामनाओं को मैं ग्रहण करता हूँ और ईश्वर करे खूब वो तरक्की करे। लेकिन मेरी परिस्थितियां थोड़ी भिन्न थी। मेरा क्षेत्र नहीं था मैगांव, मैं भिंड से चुनाव लड़ता था। और ये भी बात सही है कि कुछ राजनेता मुझसे नाराज थे, जिन्होंने अपने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया कि राकेश चौधरी को टिकट दी जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, जीवन का यहाँ अंत नहीं है, ये जीवन का मध्य है और मैं उसी संजीदगी से, उसी तन्मयता से राजनीति में हूँ और पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा करता रहूंगा। भाई आलोक संजर जी निराश नहीं हो, फिर हम आएंगे, फिर उसी जगह आएंगे, ईश्वर करेगा, फिर लोगों की सेवा करेंगे, बात करेंगे। मुक्ता जी बहुत धन्यवाद। जी जी, चलिए सुनील श्रीवास्तव जी से पूछ लेती हूँ। आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, सुनील जी क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें आलोक संजर जी की, तो उन्होंने एक चीज यहाँ पर कही कि शिवराज जी ऐसे राजनेता हैं जो हर कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को नाम से बुलाते हैं। यानी उनका इशारा, अगर हम इसको देखें अगर उस परिप्रेक्ष्य में, तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के लिए जो शब्द उपयोग किया था और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने सफाई दी थी कि मैं उनका नाम भूल गया था, उस पर काउंटर आया। तो ये हो सकता है कि आलोक जी का निशाना शायद कमलनाथ जी की तरफ हो कि शिवराज जी के कार्यकर्ता का नाम जानते हैं और कमलनाथ जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्य का नाम भी भूल जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर राकेश जी की बात करें तो ये बात सच है कि राकेश जी का महगांव पे सीट से सबसे ऊपर नाम था और राकेश जी का टिकट लगभग कंफर्म था, कमलनाथ जी भी देना चाहते थे। लेकिन अजय सिंह और दिग्विजय सिंह दो ऐसे नाम हैं जो अड़ गए थे, जो ये नहीं चाह रहे थे कि राकेश सिंह जी उस सीट से उम्मीदवार हों। तो क्योंकि जिस प्रकार से राकेश जी ने खुद कहा कि कई नेता इस चीज को लेकर अड़ गए थे, तो ये दोनों नाम वही हैं और पूरी मध्य प्रदेश की जनता भी जानती कि अगर राकेश जी उस महगांव सीट से अगर चुनावी मैदान में होते तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की सीट होती। लेकिन अब हेमंत कटारे को टिकट दिया गया है वहां से, लेकिन राकेश जी उसके बाद भी लगे हैं क्योंकि एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए काम किया, बीजेपी में रहे तो बीजेपी, और फिर कांग्रेस में आए। लेकिन यहाँ पर मुक्ता जी सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिवराज जी जैसे ही अगर हम बात करें तो यही स्थिति दिग्विजय सिंह की भी, वो एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वो बीजेपी के हो कांग्रेस के। लेकिन उससे बड़ा जो दिग्विजय सिंह का इफेक्ट है यहाँ पर, जिस प्रकार की एक छवि है बंटाधार की जो बीजेपी लगातार हर मंच से कहती है, इसका नुकसान ना हो इसी वजह से दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे रखा गया है। कमराबंद जो बैठकें होती हैं वहां जरूर दिग्विजय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान होता है, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन उनको जनता के सामने नहीं ले जाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि पिछली बार
खुद वो स्वीकार कर चुके हैं कि अगर वो किसी जनसभा में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कांग्रेस के वोट कटते हैं। तो कुल मिलाकर दो चेहरे हैं ऐसे, चाहे हम शिवराज जी की बात करें या कमलनाथ जी की बात करें। अब क्योंकि तीनों का राजनीतिक भविष्य, सिंधिया जी भी इसमें है कि तीनों का राजनीतिक भविष्य लगा हुआ है। जो भी जीतेगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर सिंधिया ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता पाते हैं ग्वालियर चंबल में, तो उनका एकाधिकार, या जिस प्रकार से एक छत्रप के तौर पर कांग्रेस में थे, बीजेपी में भी उसी प्रकार से वो स्थापित हो पाएंगे। अगर ज्यादा सीटें हारते हैं तो सिंधिया की भी स्थिति बीजेपी में कमजोर होगी। और शिवराज जी और कमलनाथ जी अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो ये मानिए कि संभवतः ये इसके बाद कमलनाथ जी शायद सेंट्रल की राजनीति करें या फिर मध्य प्रदेश में उतनी प्रभावशीलता के साथ राजनीति ना करें। तो ये चुनाव निर्धारित करेगा कि शिवराज जी, सिंधिया जी और कमलनाथ जी तीनों का राजनीतिक भविष्य भी इसी चुनाव पर टिका हुआ है। जी बिल्कुल सुनील जी। आलोक संजर जी आपका और चौधरी राकेश सिंह जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। देखिए, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से चुनाव की तारीखें, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, मात्र अब 10 दिन बच गए हैं। दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार उनका चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। सारे नेता जो है मैदान में है, सभाएं ले रहे हैं। अब जो है स्टार प्रचारकों की एंट्री होगी, ताकि आखिरी 10 दिन में और जनता को किस तरह से जो है उनको मुद्दे बताए जाए और उनको मतदान के केंद्र तक ले जाया जाए। तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें दो नेताओं के भविष्य का बहुत सवाल है। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अपने कितने ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जीत दिला पाते हैं कि नहीं, उनके जो साथ गए विधायक, साथ में कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ अगर कांग्रेस को सीट दिला पाते हैं तब उनका राजनीतिक भविष्य मध्य प्रदेश में जो है उनका ठीक ठाक सा रहेगा। नहीं तो उनके लिए जरूर उनके भविष्य के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि 15 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई थी, क्योंकि 15 साल के बाद कांग्रेस आई और 15 महीने में सरकार गिर गई। तो दो नेताओं के राजनीतिक भविष्य का बहुत बड़ा सवाल है। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा है कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान का उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?